जी ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि अक्सर सुनने में आती हैं बहुत सारी चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं ऐसी बातें किसी के साथ हो रही हो कि भाई ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, लग तो नहीं रहा इस तरह की चीज़, ख़ास तौर से वो कि जो चीज़ हैपनिंग्स हो रही हों तो उसमें कहा जा रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई जिन्नात का असर हो गया इस पर, या इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें क्यों करने लग गया है, कि जिन्नात के असरात जो हैं वो ज़्यादा तो असर नहीं कर गए, उसके साथ साथ कोई जिन तो नहीं रहता। बाज़ वो कोई बातें ऐसी होती है, कोई काम आप ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं कर पा रहे होते लेकिन एकदम से हो जाते हो, कहा जाता है ऐसा तो नहीं तुम्हारे ऊपर कोई जिन्ना हो गया, उसने तुम्हारा काम कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्या क्या जिन्नात इंसान पर जो है काबिज हो सकते हैं, या फिर जिन्नात के असरात जो हैं अगर कोई अलग सी अजीब सी हरकतें कर रहा हो तो फिर इस पर भी कहा जाता है कहीं इस पर जिन तो नहीं आ गया, चलो जाके इस पर जो है दम करवाया जाए। तो इस तरह की बहुत सी बातें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाक़यात और कहानियाँ हम सुनते चले आए हैं, होते भी हैं। ये क्या वाकई होते हैं और इसकी क्या हकीकत है, इस सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हाजी अख्वंज़ादा हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार आप हैं। और आपने जब मुझे भी, मैं आई थी यहाँ पे स्टूडियो में तो आपसे जब मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा कि आपने यही कहा कि बहुत खूबसूरत और शानदार, तो इसका मतलब है कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई। हाजी साहब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मुझे अभी स्टार्ट लेना नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कौन सी मिसाल दूँ ना, मुझे हुआ कि अच्छा वो इस तरह कहते हैं तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे आप यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं, क्या जिन्नात जो हैं वाकई इंसान पर काबिज हो सकते हैं? ये हकीकत है या फिर इससे हम कहेंगे ऐसी बात कह दी किसी ने, अफवाह है? मालूम ये 100% सच है कि जिन्नात इंसान पे काबज होते हैं, काबिज होते हैं, उससे सही गलत काम करवाते हैं। नफसाती मरीज़ अलग होता है, जिन्नात जिस होते हैं वो अलग होता है। जिस पे जिन्नात का मामला होता है, जब कुरान से आप अमल करते हैं तो वो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन नफसाती। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि ये जब सूरत लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा, नहीं, हंगामा वो जिस पे होगा तो वो जी, जो हल्ला आपको हंगामा का महसूस हो रहा होता है उस पर हंगामा होगा। ठीक है हाजी साहब, और भी आपसे बात करते हैं कि ये असरात जिस तरह जिन्नात के असरात इस तरह आ जाते हैं, इंसानी रूप में ही आते हैं या किसी और शक्ल में भी नजर आते हैं, सब आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। पूरा जेवर पहना हुआ। फिर दूसरे दिन फिर यही हुआ। फिर वो छत पे झूले में झूल रही थी, कोई छत पे जाने का रास्ता नहीं था, सीढ़ी मंगवाई, छत से उतार के लेके आए। उस बच्ची के नाम से जो भी काम करोगे सारा काम होता था, बाकी घर में किसी के नाम से बच्ची डालो, प्लाट है, दुकान है, मकान है, नहीं, लेकिन वो बच्ची के नाम से हर चीज़ आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्ची खेल रही, उसके साथ एक सांप खेल रहा था, छोटा सा क्वार्टर था, तो माँ ने उसको चप्पल मार दी। चप्पल मारी, सांप तो चला गया लेकिन रिवर्स के साथ लग गया। जो भी वो माला माल और थे तो उसमें सार घर में सारा कुछ लेके चलेगा। अब ये सूरत है, घर में खाना पक के तैयार हो, खाना खाने बैठे तो ना हांडिया में सालन हो ना रोटी हो जी, और फिर दाएं बाएं वो खाना खाते थे। फिर एक दिन उन्होंने बोला, अल्लाह का वास्ता जो आप अपना ले गए हमारा तो मुझे छोड़ दो। उसके बाद फिर उनको वो घर में रहे, खाना खाते पीते सब होते रहे। ये तो एक हकीकत है जिनसे इनकी वो उर्दू मसालाती, आपको उर्दू आती होगी? बिल्कुल। जी, लेकिन अभी आपने ये जो बात बोली है ना जी, बोलते हैं जिन्नात की दोस्ती भी बुरी है, दुश्मनी भी बुरी है। पुलिस वालों की दोस्ती भी बुरी है, दुश्मनी भी बुरी है। ये सुना होगा आपने। जिन पे मेहरबानी जिस दिन अगर वो मेहरबानी ख़त्म कर देंगे जी, वो काम, और जो फिर उल्टा शुरू होगा, नस्लें जान छोड़ना मुश्किल होती हैं। बस मुझे 1 मिनट दे दो, तो मैं एक बात समझा दूँ। जी, जी, आपने सवाल बहुत बड़ा किया है, जो आप मुझे 1 मिनट दे दो। एक तकरीबन 20 सन 2000 में हमारे एक दोस्त है यार मोहम्मद शफ़ी साहब, अब दुनिया में नहीं है, आमिल कामिल थे, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह रहम करे उसी में थे जी। उनका बेनूरी आमिल था। उसने बेताशा दौलत को भाई, मकान है, दुकान है, दड़ ली। उसके बाद जब उसके मरने के बाद उन्हीं जिन्नात ने उनके बच्चों का सत्यानाश किया। और से सुन लेना, एक बच्ची उसको बोला कि इसी शादी नहीं करना, शादी की, उसके गुर्दे फेल हो गए। दूसरी बच्ची, 2 बच्चियाँ थी, उन बच्चियों के साथ भी हाल, लेकिन वो बच्चियों लेके आ गए तो अल्लाह ने करम में बच गई, मेरे पास आके इलाज करवाया, ठीक हो गई। लेकिन बोला मैं इसको फलाने दिन इतने बच के इतने मिनट में ले जाएंगे, सेम डेट उसी डेथ हो गई, मर गई। पूरे ही फैमिली इस तरह। तो एक लड़की मर गई, बाकी ख़ानदान बच गया।
तो इनकी दोस्ती बुरी और दुश्मनी बुरी। मैं हमेशा हमेशा सबको कहता हूँ कि आप कुरान की तरफ आओ, कुरान से हट के मत चलो। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हर मुसलमान के पास मौजूद है, वो कुरान है। बेशक। आप उस पर अमल करना सीखो, उस पर यकीन करना सीखो। आप मेरी बात बुरा मानेंगी लेकिन बात गलत नहीं होगी। मुसलमान का ईमान इतना कुरान पर जितना कि गैर मुस्लिम उस पर ईमान रखते हैं। मेरे आंखों देखा हाल है, सब मुसलमानों की बात नहीं करता, चंद मुसलमानों की बात करता हूँ। वो उनको इतना यकीन होता है कि ये आपके कुरान से हमें शफा मिलेगी। हैदराबाद से, सक्खर से, पाकिस्तान से, बाहर से लोग आके इलाज कराते हैं और हर मज़हब के लोग आते हैं। ये नहीं मुसलमान आता है, हर मज़हब का इंसान आके इलाज कराता है, वो ठीक होके जाता है। ठीक है हाजी साहब, आपने कहा कि ये हकीकत है, अफवाह तो है ही नहीं कि जन्नात जो है उनका वजूद है और इंसान पे काबिज हो जाते हैं। जन्नात के असरात अभी आपने कहा कि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर वो आपको फ़ायदा दे रहे होते हैं, अगर वो गुस्से में आ जाए तो नुकसान भी। वो ऐसे ही जैसे इंसानों के रवैये होते हैं ना। मगर यहाँ पे रूहानी नुक्ता नज़र से आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर इस तरह का आपको महसूस हो रहा हो और आपको पता हो कि वाकई हमारे साथ ये जो वाक़यात और चीज़ें हो रही हैं, ये हादसात हो रही हैं, जन्नात की बेस पे हो रहे हैं, तो रूहानी नुक्ता नज़र से इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, क्या अमल हम करें? देखो शादी दो बातें अलग हैं, इसमें दो सवाल है, एक सवाल नहीं। जी। एक तो जिन्नात की वजह से ये सारा मामला होता है, एक होता है कुदरती तौर पे। ऐसा होता है जैसा कि या हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, अपनी इन दोनों को अलग अलग बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलग बिल्कुल रखते सही। हैं, ठीक है। जिन्नात की जहाँ तक बात आती है, जिस घर में ये हो तो उसको ऊंची आवाज़ में सूरह मुज़म्मल लगा लें, ऊंची आवाज़ में। लेकिन जो घर में जो भी जिसको तबीयत ख़राब होती है, अच्छी होती है, तड़पता है नहीं तड़पता, लेकिन सूरह मुज़म्मल ऊंची आवाज़ में लगा लें। उसके बाद सूरह जिन लगा लें, लेकिन बर्दाश्त करें क्योंकि उठक पटक होती है। अच्छा, हालात अगर खराब है तो उठक पटक होती है। बोलेंगे बंद करो, नहीं बंद करना है। बोला हम चले जाएंगे, कभी यकीन नहीं करना। आपके सामने जिन्नात अभी कुरान पे खल्फ उठा ले, आप कभी भरोसा नहीं करना कि इन्होंने खल्फ उठाया तो ये बात पे कायम रहेंगे। 2 सेकंड उनका भरोसा करना गलत है। इधर खल्फ उठाते हैं फिर वही करते हैं, इधर खल्फ उठाते हैं फिर वही करते हैं। इनकी कोई फैक्ट्री तो नहीं है ना, इनके पास एग्रीकल्चर तो ज़मीनें तो नहीं जी हैं। जी इन्होंने पेट कहाँ भरना है? आपके हमारे हर किसी घर से भर रहे हैं। जहाँ बोलता है, आप अपने कहते हैं हमारे घरों में बेबरकती है, हमारे घर में एक राशन आता है पता नहीं चलता कहाँ गया। ये वो मखलूक है जो नज़र नहीं आती मगर खा रही होती है। हाजी साहब, सूरह मुज़म्मिल और सूरह जिन जो आपने कहा है कि आप उसकी तिलावत घर में लगाएं, तो ऊँची उसकी आवाज़, टाइमिंग्स क्या कोई है? टाइम किसी वक्त भी लगा किसी सकते वक्त लगा हैं? लें, लेकिन इसमें एक बात सीख लें। जी। ये धमकियाँ बड़ी मिलती हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हंगामा होता है, चीख पुकार होती है, आपने परवाह नहीं करनी, ऊँची आवाज़ में लगा देनी है। क्योंकि आपने कुछ दिन की तकलीफ बर्दाश्त की, उसके बाद आपकी जान छूटना शुरू हो जी। जाती है। से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद हैं, सुबह खैर। और हाजी खूनज़ादा हमारे साथ हैं। हम बात करें कि भाई जिन्नात की हकीकत क्या है, वाकई हैं उनका वजूद या नहीं। और अभी हाजी साहब मैं आपसे पूछूंगी, अक्सर हम जब कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं तो कहा जाता है कि एक तो ये कि एहतियात करें, यहाँ पे जिन्नात जो हैं वो ज़्यादातर उनका बसेरा होता है। क्या वाकई कब्रिस्तान या वीरान जगहों पे जिन्नात होते हैं? और एक बीच में मैंने आपसे ये भी बात पूछी थी ब्रेक में कि दरख्तों का भी मैंने सुना है कि दरख्तों के नीचे से ना गुजरे मगरिब के वक्त, इस पर भी जिन्नात होते हैं। कुछ शक्ल ऐसी बनी हुई होती है दरख्तों की, उनसे भी उनके पास नहीं जाना चाहिए, या पीपल के दरख्त के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। सबसे पहले कि मेरा यूट्यूब चैनल ADM नेचुरल्स हर्ब्स है, उसमें बहुत सारी वीडियो मौजूद है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। ठीक है। ठीक है, आप उससे लाइक करें, शेयर करें, उससे हर चीज़ का निकाल के फ़ायदा उठाएँ। ये मसले जिसके साथ है मेरा नंबर वो लिख लें और मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर लें, 030092955106 ये है। ठीक है। आपकी बातें बड़े काम की हैं कि दरख्तों पे जिन्नात का बसेरा होता है, हर जगह होता है, कोई जगह खाली नहीं है। सबसे ज़्यादा नीम के दरख्त को माना जाता है। नीम के दरख्त नीम के पे? दरख्त को चाहे कोई बोले, वैसे हर कराची में दरख्त सबसे ज़्यादा नीम के दरख्त हाँ, हैं। लेकिन हर दरख्त पे होता है। मैं आपकी छोटी सी मिसाल दूँ, ये आपने सवाल किया, मैं इसका आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे जानने वाले तार रोड के पीछे खाली रोड है, जानते होंगी आप। वहाँ तो मेरे पास आए तो फ़ोन किया, बहुत इमरजेंसी है। मैंने कहा जी आ जाओ। बहुत प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह उसको जाना सही पर अब दुनिया में नहीं है। वो उसका साले का घर था, तो उन्होंने अपना घर बनाने के लिए नीम का दरख्त काट के तो अपना घर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 कमरे बना लिए। वो उनके हलक में अटक गए, जिन्नात थे उस पर।
क्या हुआ कि उन्होंने 3 दिन बाद घर में दावत थी, 25 किलो कीमा, 25 किलो चिकन वो उन्होंने फ्रीज़र में रखी। तो माँ ने बेटी से कहा कि इसमें से 4 बोटियाँ निकाल के तो आज बना लो, हम दोनों माँ बेटी हैं। बच्ची अपने यूनिवर्सिटी काम कर रही थी, जब माँ किचन में ही देखा तो सिंक में 4 बोटियाँ लेने पर रखी हुई हैं। माँ ने गुस्सा किया कि तुमने जाहिल ये तमीज़ पाई है कि आपको ये चिकन रखने की जगह है। बोला अम्मी मैं तो उठी नहीं हूँ। माँ परेशान हुई, फ्रीज़र खोला था, उसमें ना 25 किलो कीमा था, ना 25 किलो क्या नाम है चिकन थी। इतने बड़े बड़े नाखून जो मैंने खुद देखे, तो कह लगा वो कीमा सिर्फ फ्रीज़र की दीवार के साथ जो चिपका हुआ वही बचा हुआ। आप परेशान हो गए। अब वो क्या नाम है चश्मा उतार के खातून ने यहाँ रखा और चश्मा ढूंढते ढूंढते चश्मा ना मिला। डिफेंस से बहन का फ़ोन आ रहा है, तुम्हारा चश्मा मेरे घर पे रखा हुआ है, मैं भेज रही हूँ। अब ये कहानी हो रही थी, कहते हैं मैं एक रुमाल ऐसे हवा में ऐसे ले रहा था, वो आया आके तो किचन खिड़की से आके उस खातून के पेट पे ऐसे वो लगा और दर्द शुरू हुआ और हालत बिगड़ गई। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ उनको। खैर लेके आए, अल्लाह ने करम किया, इलाज हुआ, ठीक हो गए। लेकिन जो कहते हैं जिन नहीं है तो उनको सबक सीखना चाहिए कि हमारे कुरान में मौजूद है, जिन मौजूद है, हमसे पहले से मौजूद है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की मस्जिद जिन आज का नाम मक्का के अंदर है। आप इससे खौफजदा ना हो। ठीक है हाजी साहब, कॉलर आ गए, कॉल ले लें फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं बात को। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। तहसीन। जी तहसीन, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या पूछेंगी हाजी साहब से? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वो मैंने ये पूछना है कि मेरे बहू पेटों में नहीं बनती बिल्कुल भी, और अब बहू नाराज हो के बेवजह, मतलब कोई वजह नहीं है लड़ने की, और बच्चों को लेके चलेगी। 1-1.5 महीना हो गया, वो कहती मैं नहीं आऊँगी। वो आएगी या नहीं आएगी, क्या मसला है मुझे नहीं समझ आती। वो बेबात लड़ती थी। ठीक है। 3 साल कट गए, 2 बच्चे हो गए माशाल्लाह से, एक बेटी एक बेटा। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आती वो आएंगी कि नहीं आएंगी। बस इतना बता दें आएंगी क्या नहीं आएंगी, ताकि मैं ठीक है, आपको कोई दुआ भी बता देना हाजी साहब। आपको बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। जी हाजी साहब फिर उसको कंप्लीट करेंगे बात को जो आप बता रहे थे ना। देखो इसका सवाल मैं बता देता हूँ। गलती दोनों तरफ से होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। ये खातून सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81, बकुल जाकुल हक को जाकर बातलो इन्नल बातला काना ज़हूका, एक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बगैर गिनती के पढ़ के दुआ मांगे। लेकिन ये पढ़ के दुआ मांग के ये नहीं कहेंगे फलाने का बेड़ा घर को खुद का हो जाएगा, ये नहीं बोले फलाना बर्बाद हो जाएगा, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। ये पढ़ के ये दुआ मांगने की, या अल्लाह उन्हें भी हिदायत है, अल्लाह हमें भी हिदायत दे। मैं अपने लिए पहले हिदायत की दुआ मांगता हूँ, बाद में दूसरों के लिए मांगता हूँ कि जो ख़ताएँ हम कर रहे हैं अल्लाह ये ख़ताएँ हमसे आगे ना हो और हमारी इस्लाह हो जाए, और हमारी बच्ची हमारे घर का हिस्सा है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उसकी भी इस्लाह हो, उसकी बगा सामती हो, वापस अपने घर में आके रहे जी। और हमसे जो गलतियाँ हैं वो भी ना हो, उससे भी ना हो जी। जहाँ भी जो बुराई है बुराई ख़त्म हो जाए, दुआ ये मांगे। और ये सबके लिए दुआ है, सबके लिए वो। लेकिन ये बोला आएंगे नहीं आएंगे, ये सवाल आपका बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसी काम का इसलिए काम का नहीं है कि उसके आने आने से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि तुम्हारा घर आबाद रहे, तुम्हारे बेटे घर आबाद हो, वो आए अपने बच्चों के साथ, आपके साथ खुशियों के साथ रहे, ये बात काम की है। ठीक है। अगर ये कोई भी शख्स जो मेरे पास आप लोग आते हैं, आके जो बात करते हैं मेरे साथ, तो मैं पहले पूछता हूँ तुम इस काबुल हो के मैं बता दूँ हल कर सकते हो? बोला जी नहीं। तो मैंने कहा फिर पंचायत छोड़ो। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ तमाम सुनने वाले ये समझ लें, हमेशा इस्लाह की तरफ जाओ और पहले इस्लाह अपनी करें, अपनी करो, उसके बाद। हाजी साहब अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह उस घर का वाक़या आपने बताया, वो जो दावत थी हुई और वो दरख्त कटने का, दरख्त अमूमन घर बन रहे होते हैं, दरख्त कटवा दिए जाते हैं, ये होता है। तो आपको कैसे पता चले कि आप ये दरख्त कटवा रहे हैं या आप इधर ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई जिन्नात का असर है? उससे पहले कोई अमल ऐसा करें, कोई ऐसी दुआ पढ़ लें, कुछ बताइए हमें। बड़े काम के सवाल कर रही हो आप, पता नहीं क्या खाया लेकिन अच्छा खाया। ब्रेकफास्ट किया है मैंने जी। आप जब भी दरख्त कटवाएँ तो पहले उस दरख्त के पास जाके ऐलान कर लेंगे, देखो ये हमारी ज़रूरत है, हम इस दरख्त को कटवा रहे हैं, अगर इस पर कोई मखलूक है तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। ठीक है। ठीक है। ये उनको रोज़ाना 6-7 दिन तक करें ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आप कहीं और अपना बंदोबस्त कर लें। ये एक हकीकत है। जब ये दुआ मांगेंगे, पहले क्या नाम है अलहम्दुलिल्लाह शरीफ 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के ये दुआ मांगेंगे, उनका बोलें जी आप यहाँ से चल जाएँ ऊँची आवाज़ में,
7 दिन के बाद दरख्त काटेंगे तो आप पे कोई बोझ नहीं कि आपने उनको पहले बता दिया, आगाह कर दिया, ऐलान कर दिया जी। लेकिन आप डायरेक्ट काटना शुरू करेंगे, कभी कभी दरख्त काटने वाला तो वहीं, ऐसे वाकयात हो सकते हैं, ऐसे हादसा हो हादसा नहीं, काटने वाला भी वहीं ख़त्म हो सकता है, चाहे मजदूर क्यों ना हो। ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन इसका रास्ता यही है। फिर आप अपने घर में सूरह मुज़म्मल लाजमी ऊंची आवाज़ में लगाएं। जब सूरह मुज़म्मल ऊंची आवाज़ में लगाएंगे तो आपको एक फ़र्क महसूस होगा कि आपके घर के हालात तब्दील हो रहे हैं और आप महफूज हो रहे हैं। लेकिन अगर ये वो आमलों के चक्कर में पड़ेंगे, जी। ना आमल है ना कामल है, जी। लेकिन नोट लेके चला जाएगा। जी। जैसे कोई एक फैमिली है, वो फैमिली से क्या नाम है एक आमल लेके गया, घर में आया, आके रहा, खाया पिया, 2-3 महीने रहा और 30-40 लाख पर लूट के लेके निकल गया। आप कह रहे जो करना कर लो। एक और साहब हैं, वो आके तो वो भी लेके चले गए, आज वो सब फुटपाथ पे हैं। जी हाँ। आप कुरान की तरफ आएँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुद आएँ, कुरान की तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ आएँ, रसूल की तरफ आएँ और कुरान से फ़ायदा उठाएँ। आपका फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान नहीं है। ठीक है। और आपने बहुत अच्छी बात कही सबके लिए कि भाई जिन्नात जो हैं उनकी हकीकत है, वो मौजूद हैं, चाहे दरख्तों पे हो, चाहे कब्रिस्तान में हो, चाहे आपके ख्वाब में आते हो या आपके दोस्त हो या आपके घरों में हो। और सबसे बढ़कर ये कि सूरह मुज़म्मिल अपने घर में लगाएं और उसकी तिलावत खुद भी करें। सूरह मुज़म्मिल, सूरह जिन, सूरह जिन और सूरह मुज़म्मिल। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और आपने बहुत अच्छी ये बात की कि हमें सबसे पहले जो है अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पे कहूँगी कि वाकई मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी इस्लाह की इसी तरह ज़रूरत है कि पॉजिटिव थिंकिंग जब अपने लिए रखते हैं ना, तो दूसरे के साथ भी पॉजिटिव होकर रहें, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें, अच्छा सोचें और अच्छा सोचने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द जो है माहौल को अच्छा रखिए। तो इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।